हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सूर्य और कार्तिक से होती है। वो लोग विक्रम को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उसे कैसे राजी करेंगे और एक नया पत्ता दे देंगे। वो एक जुड़वा भाई को खोजने के बारे में इमोशनल हो जाता है। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि लता ने ऐसा किया है। सुरभि ने उसकी रचना की और कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। विक्रम उनकी बात मान लेता है और उनके जोड़े की तारीफ करता है और उन्हें कृष्णा को पाने के लिए 48 घंटे का टाइम देता है। वो लोग इमोशनल हो जाते हैं। सुरभि कार्तिक से कहती है कि उन्हें ये रहस्य कृष्णा को बताना होगा ताकि वो पूरी कहानी जान सके और वो खुद पीछे हट जाएगा। विक्रम सुरभि से कहता है कि वो उनके फैमिली मैटर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन उसे कृष्णा को घोर अपराध और उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार करना होगा और उसे जेल में डालना होगा। वो टेंशन में आ जाते हैं। पूछता है कि वो इतने आश्वस्त कैसे हैं कि वो उसे सुधार लेंगे। वो फिर कहती है कि वो प्रबंध कर लेंगे। वो फिर वहाँ से चला जाता है। वो फिर कार्तिक को उसके बर्थडे की याद दिलाती है और वो कहता है कि कृष्णा का भी बर्थडे है। फिर वो इमोशनल हो जाते हैं। वो कहता है कि वो अपने भाई को गिफ्ट के रूप में वापस चाहता है। वो उससे वादा करती है कि वो उन दोनों को मिला देगी। इस बीच ताई गुस्से में बप्पा से शिकायत करती है कि ये सही नहीं था और उसने अंतिम टाइम पर पूरा खेल बदल दिया और अब वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। वो कालिंदी से पूछती है कि क्या किसी और कोई सच्चाई के बारे में पता है। वो मना करती है। हालांकि वो कहती है कि सुरभि को कृष्णा पर शक है। ताई उन्हें बोलती है कि कृष्णा को यह बात नहीं पता चलनी चाहिए। वो उसकी बात मानते हैं, इस बात से बेखबर कि कृष्णा उनके पीछे ही खड़ा है। वो उनका सामना करता है लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन पाता है। वो उसकी प्रतिक्रिया देखकर परेशान रहते हैं। ताई उसे विचलित करती है। वो कहता है कि उसे अपनी पीठ से विक्रम को हटाना होगा। ताई टेंशन में रहती है। पूछती है कि उसने क्या किया, लेकिन वो फिर झुकता है। कालिंदी याद दिलाती है कि कल उसका बर्थडे है और जब ताई इसके खिलाफ जाती है, प्यारे कहता है कि कल तो कार्तिक का भी बर्थडे है। कृष्णा कहता है कि वो खून से संबंधित हो सकते हैं। वो चौंक जाते हैं। जैसे ही वो कल्पना करने लगता है और कहता है कि वो इस जगह का मालिक हो सकता था और वो सारी भूमिकाएं निभाता है। ताई परेशान हो जाती। वो उसे पद छोड़ने के लिए कहती क्योंकि वो एक अनाथ है और उसे याद रखना चाहिए। वो उसे यहाँ अपने काम पर ध्यान रखने के लिए कहती है और उसे सब संपत्ति दे देने के लिए कहती है। कालिंदी भी आती है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। बाद में रात में जब कृष्णा सो रहा होता है, खुशी उसे बर्थडे विश करते हुए उसे जगाती है। वो अचंभित हो जाता है और अशिष्टता से जवाब नहीं दिया। फिर सुरभि ये देखती है, भावुक हो जाती है। वो फिर उसकी पिक्चर्स लेती है और उसे कार्तिक को दिखाती है जो इमोशनल है। सुरभि ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। वो केक काटता है और उसे खिलाता है और फिर खुशी उसे उसके चेहरे पर लगाती है। फिर सुरभि उसे टॉवेल देती है और फिर वो साफ करता है। फिर सुरभि इस सरप्राइज के लिए खुशी की प्लानिंग के बारे में बात करती है। वो उसे अजीब व्यवहार करने के लिए धन्यवाद देता है। सुरभि याद दिलाती है कि उन्हें कल बाहर जाना है। वो फिर मना करता है। खुशी फिर उसके जाने के लिए पीछे पड़ती हुई चिढ़ जाता है। फिर कमरे में प्यारे की मूर्खता की सजा दी जाती है। कृष्ण आता है और शराब पीने लगता है। कालिंदी आती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। वो सुरभि के साथ जाने की बात करता है। ताई ने उसे रोकने के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर वो कहती है कि उसे आगे बढ़ना होगा। वो खुशी की आवाज़ सुनते हैं और वो सतर्क हो जाता है। वो फिर बाहर भागता है। ताई फिर याद दिलाती है कि कृष्णा को सच नहीं पता चलना चाहिए। वो कालिंदी को भी सतर्क रहने के लिए कहती है और फिर उसे निर्देश देती है कि उसके और ताई के अलावा लता भी ये जानती है और वो केवल उनकी योजना में बाधा बन सकती है। वो लता को अपने रास्ते से हटाने का फैसला करती है और इसके साथ ही रहस्य भी खत्म हो जाएगा। वो चौंक जाते हैं। ताई कहती है कि कृष्णा सुरभि के साथ जाएगा और लता स्वर्ग में जाएगी। इस बीच सुरभि ने उसे वीडियो कॉल पर उसे बर्थडे की विश दी क्योंकि कार्तिक खुशी से फिर आंखें उठा रहा था और उसके बारे में इमोशनल हो जाता है जब वो खुशी के सरप्राइज के बारे में सुनता है। वो कहती है कि कल कृष्णा को सब कुछ पता चल जाएगा और जब उसे पता चल जाएगा तो वो उसे फिर युद्ध नहीं करेगा। वो सुनता है। वो कहती है कि उन्हें अब प्लानिंग के अनुसार काम करना होगा।